एक बार सब मिलकर बोलेंगे ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्नेह से आपने हमारा परिचय कराया। और विशेष धन्यवाद हमारी सुमिता बहन का, जिन्होंने आज के साल के पहले दिन हमें अपने बहुत स्नेही हमारे वरिष्ठ भाई बहनों से आज मिलने का यहाँ पर शुभ अवसर प्रदान किया है। क्योंकि आप सभी के पास वो खजाना है जो पैसे से नहीं मिलता है। वो कौन सा खजाना? आपके पास है कोई खजाना? खजाना है? कौन सा खजाना है जो पैसे से नहीं मिलता है? प्यार का खजाना, ठीक। और कौन सा खजाना है? ये आप बताओगे नहीं आपके पास खजाना है ऐसे? हाँ, प्यार का खजाना है। आपके पास बहुत सारे बहुमूल्य खजाने हैं। सबसे पहला खजाना है आपके पास, वो है अनुभवों का खजाना। जीवन भर जो हम अनुभव करते हैं उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं खट्टे मीठे। खट्टे मीठे, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, परंतु अनुभव ही अपने आप में बहुत बड़ा खजाना होता है। अनुभव में से हम चुन लें कौन से अनुभव हम बार बार याद करेंगे, कौन से अनुभवों से हम अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में गाइडेंस देंगे। वो अगर हम ठीक से निकाल लेते हैं तो वो बहुत बड़ा खजाना हो जाता है। दूसरा, आपके पास जो खजाना है अभी, स्नेह प्यार तो है ही, लेकिन एक खजाना है जिसको हम कहते हैं समय का खजाना। आपके पास टाइम है? आपके पास टाइम होता है कि टू मच बिजी हो? क्या टाइम है ना? आपको मालूम है आज के समय में सबसे धनवान वो है जिनके पास टाइम है। सच कह रहे हैं हम आपको, सबसे ज्यादा धनवान वो जिसके पास टाइम है। सोचिए, एक व्यक्ति है, बहुत उसकी कमाई है, बहुत पैसा, अकिचार धन है उसके पास, उसको बहुत अच्छी जॉब भी है, जॉब के कारण उसको बहुत मान सम्मान भी है, ठीक है। और वो जॉब में उनको देश विदेश घूमने के लिए फ्री टिकट मिलता है, घूम सकते हैं, पैसा भी बहुत है, जहां मर्जी से चाहे घूम सकते हैं। लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? घूमने के लिए टाइम ही नहीं है। घूमने के लिए टाइम नहीं है, पैसा है, उनको फ्री टिकट भी मिल रहा है, कहीं पे भी जा सकते हैं वो, इंडोनेशिया, रशिया, सिंगापुर, जहाँ घूमने जाना चाहें हॉलीडे के लिए जा सकते हैं, किंतु जाने का टाइम नहीं। घर में जिम है, स्विमिंग पूल है, जिम करने का टाइम नहीं है। लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों की, बेस्ट किताबें हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है। घर तो ऐसा है कि एक म्यूजिक रूम भी बना हुआ है जहां बैठ के ग्रैंड पियानो है, उनके पास गिटार है, म्यूजिक सुन भी सकते हैं, बेस्ट ऑडियो सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन सुनने का टाइम ही नहीं। फैमिली में मेंबर्स हैं अच्छे अच्छे, बेटा ये कर रहा है, लंदन पढ़ के आया है, बेटी फलाना, वाइफ है बहुत टैलेंटेड, लेकिन आपस में मिलकर मीठी बातें करने का टाइम ही
तो बताइए, सब कुछ होते हुए भी अगर टाइम नहीं है तो क्या फायदा होगा? वो कोई फायदा नहीं। अच्छा, जिनके पास टाइम है उनको भी प्रॉब्लम है। उनको क्या प्रॉब्लम है? टाइम कटता नहीं है। टाइम कैसे पास करें? पर पहली बात अगर वो ये समझें कि टाइम तो है ना हमारे पास, अब उसका हम बेस्ट यूज कैसे करें वो खाली हमको ढूंढ के निकालना है। खजाना तो है, खजाने को यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। खाली खजाना होने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ के बेस्ट इयर्स स्टार्ट होते हैं आफ्टर 50। यहाँ 50 साल से कम कोई है? आप में से कोई 50 साल से कम है? वो तो आप आज यहाँ पर आए हैं सब खुशियाँ बांटने के लिए, वो ठीक है। लेकिन जो यहाँ रहवासी हैं हमारे भाई बहने 50 से कम, आप भी 50 से बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे। 25 से कम है क्या? 25 से तो कम नहीं है, 25 और 50 के रेंज में है, तो नज़दीक है। सो बेस्ट गोल्डन टाइम, गोल्डन जुबली बोलते हैं ना 50 ईयर्स, वो टाइम है जब हमारे लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। सोचते कहाँ 50 साल के बाद तो डाउन हिल शुरू हो जाता है, तबीयत में ये हो गया, हट्टू में दर्द हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। फोकस सारा वहाँ पे ले जाते हैं और एज बढ़ जाती है, हमसे कोई बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, हम सारा उसी में ध्यान लगा देते कहाँ क्या कम हो गया, लेकिन क्या बढ़ गया वहाँ ध्यान ही नहीं जाता है हमारा। क्या बढ़ गया? हमारे पास टाइम बढ़ गया, हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पूरी की। बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कार्य ऑफिस में जहाँ भी हम करते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम है जो मुझे अपना ध्यान रखना है। अच्छा बताइए, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हाँ, माँ। अच्छा, सबके लिए माँ ही है क्या? अपना अपना बताइए, आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन? हाँ, भगवान नहीं, भगवान ऊपर में है, यहाँ इस धरती पर। इस धरती पर आपके लिए, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन? बताइए। मेरा शरीर। अच्छा, आपका शरीर। तो पर्सन पूछ रहे हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? मेरा फैमिली। आपकी फैमिली, हाँ, वो भी माँ है। फैमिली, फैमिली में सब आ जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, बेटा बेटी, सब आ गए, ठीक है? सबका यही ओपिनियन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है आपकी लाइफ में? आपका नेबर तो नहीं होगा? हाँ, हाँ जी, डॉटर, वेरी नाइस। तो माँ इम्पोर्टेंट है, डॉटर इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए हस्बैंड, किसी के लिए बेटा, वॉट एवर, फैमिली मेंबर्स। अब वो इम्पोर्टेंट है, वाई? बिकॉज वो मेरे हैं। माँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी माँ है, या किसी की भी माँ इम्पोर्टेंट है? नहीं ना? डॉटर इम्पोर्टेंट है, वाई? बिकॉज शी इज माई डॉटर, माई फैमिली। फैमिली इम्पोर्टेंट है, वाई? मेरी फैमिली है इसलिए। सो हमने उनके नाम के आगे भी पहले जो वर्ड यूज किया, दैट इज माई। तो मतलब वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और वो मेरे से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। Am I right? राइट और रॉन्ग? है ना? राइट है ना? तो इसका मतलब मेरी लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट VIP इज सेल्फ।
हम उनको खुश देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश होते हैं तो मैं खुश होती हूँ, वो खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। सो अल्टीमेटली हम किसको खुश करना चाहते हैं? अल्टीमेटली हम खुद को खुश रखना चाहते हैं। अपनी बॉडी का ठीक है, पर बॉडी स्वस्थ है, बॉडी अच्छी है तो मैं खुश हूँ। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, बॉडी और सेल्फ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कहेंगे एक ही तो है, नहीं, एक नहीं, दोनों में थोड़ा अंतर ये है कि हम सारे दिन में दो शब्द बोलते हैं, मैं, और दूसरा हम शब्द बोलते हैं मेरा। आमी और आमार। तो जिसको आप आमार कहते हैं वो अलग है ना, आमी अलग, आमी आलादा, आमार अलग। आमार माइक, आमी तो माइक नहीं ना, आमार चेयर, आमी की चेयर, आमी चेयर नहीं, आमार चेयर। मैं इसके ऊपर सारा दिन में बैठूंगी लेकिन मैं चेयर नहीं हूँ, आमी चेयर नहीं, आमार, आमार मना अलग। तो हम देखो आमार ये वर्ड यूज कर, आमार माँ, आमार फैमिली, आमार डॉटर, राइट, आमार बॉडी, आमार बॉडी, आमार हाथ, आमार पार, राइट। सो आमी हाथ, जैसे आमार माँ इज नॉट आमी माँ, आमार फैमिली अलग, आमी अलग। सेम वे आमार बॉडी अलग, आमी अलग, ठीक है। तो वो आमी के आमार बॉडी, बॉडी आमी नहीं, चोक आमी नहीं, आमार चोक, राइट। आमी के, हाँ, कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आंधी, आंधी झड़, वृष्टि झड़ अगर आए तो उसका खैर मकदम करो। खैर मकदम मीन्स वेलकम, स्वागत करो। कोई भी प्रॉब्लम आए, झड़ जैसी प्रॉब्लम, उसका भी स्वागत करो। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तू लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हमको गाना है साथ में, एक बार स्वर मिलाइए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से। भगवान ने सभी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको ओवरकम करने की शक्ति ऑलरेडी दे रखी है, उस क्रिएटर ने दे रखी है।